गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अकाउंट पार्ट 2 में पार्ट 1 शेयर पूंजी के हिसाब, उसमें शेयर का प्रमाणसर वितरण यानी क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 24 तक बाकी था और क्वेश्चन नंबर 8 और 11 जो लास्ट ईयर सिलेबस में कट हुआ था वो बाकी था, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको करवाया है और आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 देखने वाले हैं। तो देखिए पेज नंबर 59 पे क्वेश्चन नंबर 11, कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे। यस, दाहोद की मंसूरी लिमिटेड कंपनी की अधिकृत पूंजी 7 लाख है। अधिकृत पूंजी से खैर हमें अभी कोई मतलब नहीं है। आगे क्या लिखा है कि प्रति शेयर 10 की कीमत की बनी हुई है। तारीख 4 जुलाई 2017 के दिन कंपनी ने 4,50,000 इक्विटी शेयर प्रति शेयर 16 के प्रीमियम से सार्वजनिक अभिदान के लिए प्रकाशित किए। तो हमें कितने से मतलब है? 4,50,000 से, जो कंपनी ने क्या किया है? प्रकाशित किया है। शेयर की रकम निम्नानुसार मंगाई गई थी। तारीख 4 जुलाई 2017 के दिन आवेदन के समय प्रति शेयर 10, जिसमें कि 6 प्रीमियम के साथ। तो 10 में से 6 अगर प्रीमियम है तो पूंजी का कितना होगा? 4। तारीख 4 अगस्त 2017 के दिन आवंटन के समय प्रति शेयर 14, प्रति शेयर 10 प्रीमियम के साथ। तो 14 में से अगर 10 प्रीमियम है तो 4 रुपया किसका होगा? पूंजी का। फिर तारीख 4 सितंबर 2017 के दिन प्रथम और अंतिम मांग के समय प्रति शेयर 2। शेयर अभिदान 6 जुलाई 2017 के दिन संपूर्ण भर जाने से बंद किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शेयर आवेदन के लिए सभी शेयर स्वीकृत किए गए। 600 शेयर धारण करने वाले अब्दुल ने शेयर आवंटन और प्रथम और अंतिम मांग की रकम नहीं चुकाई थी। सभी शेयर स्वीकृत इसलिए किए गए क्योंकि जितना ही जैसे ही शेयर का आवेदन पूरा हुआ यानी 4,50,000 शेयर के लिए आवेदन पूरा हुआ, वैसे ही शेयर आवेदन क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। इसलिए अतिरिक्त शेयर पर आवेदन नहीं मिला है, यानी आज हमें वापस करने की बारी नहीं आएगी। 600 शेयर धारण करने वाले अब्दुल ने आवंटन और प्रथम और अंतिम मांग साथ में ही है, मतलब उसने आवंटन नहीं भरा है और मांग की रकम नहीं भरा है अब्दुल ने। उसके कितने शेयर है? 600 शेयर। जबकि 400 शेयर धारण करने वाले हारून ने प्रथम और अंतिम मांग नहीं भरा है, यानी कि आवंटन सिर्फ अब्दुल का बाकी है और मांग जो है वो अब्दुल और हारून दोनों का ही बाकी है। इसके अलावा सभी शेयरों पर निम्नलिखित बताई तारीखों तक में संपूर्ण रकम मिल गई थी। पेज नंबर 60 पे देखिए कब मिल गया था। तो शेयर आवंटन की रकम मिली थी 7 अगस्त 2017 के दिन। प्रथम और अंतिम मांग की रकम मिली थी 7 सितंबर 2017 के दिन। उपरोक्त व्यवहारों के लिए, अब ये लाइन बहुत ध्यान से देखिएगा, उपरोक्त व्यवहारों के लिए कंपनी की बही में रोकड़ के अलावा की प्रविष्टियां, रोकड़ के अलावा मतलब रोकड़ का नाम तो कहीं नहीं आता, लेकिन वो जो बैंक है वो रोकड़ व्यवहार ही होता है, इसलिए रोकड़ के अलावा का मतलब वो बैंक के अलावा ही हो गया। रोकड़ के अलावा की प्रविष्टियां पारित कीजिए, मतलब रोजनामचा लिखिए और बैंक खाता बनाइए। यानी बैंक का नाम आपको रोजनामचा में कहीं भी लिखना नहीं है, उसके अलावा की प्रविष्टि आपको लिखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम है मंसूरी लिमिटेड। दाहोद जगह का नाम है, कंपनी का नाम है मंसूरी लिमिटेड। तो मंसूरी लिमिटेड की बही में रोजनामचा, जिसमें हमें बैंक वाला रोजनामचा नहीं लिखना है। और यहां पे साइड में मैं बैंक खाता बना दे रहा हूं, दोनों हम साथ में ही करते जाएंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। तो किसी भी खाते के लिए तारीख, विवरण, रकम, तारीख, विवरण, रकम। रो पृष्ठ आप नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, अगर आप बना सकते हैं तो और अच्छी बात है। तारीख, विवरण, रो पृष्ठ, रकम, तारीख, विवरण, रो पृष्ठ, रकम, उधार पक्ष और जमा पक्ष। बैंक खाता भी हमने रेडी कर लिया है। चलिए, पहला रोजनामचा हमेशा क्या होता है? आवेदन मिलने का होता है। और क्या होता है वो रोजनामचा? बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवेदन खाते का। लेकिन आज आपको बैंक वाला रोजनामचा नहीं लिखना है, रोकड़ के अलावा की प्रविष्टि लिखनी है। तो उसमें तो पैसा मिला है तो रोकड़ व्यवहार है तो वो प्रविष्टि नहीं लिखनी है, लेकिन बैंक खाता तो बनाना है। तो हम रोजनामचा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको खतौनी करने में आसानी हो, खतौनी को समझने में आसानी हो। बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवेदन खाते का। तो बैंक खाते के उधार में जाएंगे और क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर आवेदन खाते। तारीख कौन सी है आवेदन की? तो 4 जुलाई 2017, यानी कि 4/7/2017। दोस्तों, आवंटन और मांग में पहले हम मंगवाते हैं और फिर मिलता है, लेकिन आवेदन में आवेदन की रकम पहले मिलती है और फिर हम पूंजी खाते ले जाते हैं। मंगवाते हैं ऐसा बोलना उचित नहीं रहेगा, इसलिए पूंजी खाते ले जाते हैं। इसलिए आवेदन की तारीख क्या होगी? 4 जुलाई 2017। रोजनामचा क्या बोला हमने? बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवेदन खाते का।
तो बैंक खाते के उधार में जाएंगे और क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर आवेदन खाते, इक्विटी शेयर आवेदन खाते। कितना, तो हमने कितना शेयर प्रकाशित किया है, 4,50,000, और जिसमें आवेदन का कितना रुपया है, 10, तो 4,50,000 गुणे 10 कुल मिलाकर तो कितना आएगा, 45 लाख। कितना आएगा, 45 लाख। अब दूसरा रोजनामचा क्या होगा, तो दूसरा रोजनामचा होता है नॉर्मल रोजनामचा, इक्विटी शेयर आवेदन खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। तो आज भी वही होगा, लेकिन प्रीमियम भी है। तो मैंने प्रीमियम के बारे में क्या बताया था कि प्रीमियम या कंपनी का लाभ है जो पूंजी वाले रोजनामचा में ही जमा होता है। तो रोजनामचा क्या बनेगा, इक्विटी शेयर आवेदन खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, इक्विटी शेयर प्रीमियम खाते का। तो अभिधान को कब बंद किया गया है, 6 जुलाई 2017। तो यहाँ पे लिखेंगे 6/7/2017। इक्विटी शेयर आवेदन खाता उधार, इक्विटी शेयर आवेदन खाते उधार कितना, तो वह पूरा 45 लाख जो पहले रोजनामचा में जमा हुआ था। बैंक खाता उधार, इक्विटी शेयर आवेदन खाते का, वही इक्विटी शेयर आवेदन दूसरे में उधार होता था। और नीचे दो नाम, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का और इक्विटी शेयर प्रीमियम खाते का। तो 4,50,000 गुणे पूंजी का कितना आएगा, तो जो 10 रुपया है उस 10 रुपये में से 6 रुपया प्रीमियम है, मतलब पूंजी का कितना होगा, 4 रुपया, और 4,50,000 गुणे प्रीमियम का कितना होगा, 6 रुपया। तो 4,50,000 गुणे 4, 18 लाख, और 4,50,000 गुणे 6, 27 लाख। हो गया, पहला और दूसरा रोजनामचा हो गया, जिसमें पहले रोजनामचा की हमने खतौनी की क्योंकि बैंक के अलावा की प्रविष्टि लिखनी, और दूसरा रोजनामचा हमने लिख दिया। फिर तीसरा रोजनामचा क्या होता है, आवंटन मंगवाने का, और आवंटन में भी प्रीमियम है। तो आवंटन मंगवाने का नॉर्मल रोजनामचा क्या होता है, इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। आज प्रीमियम है तो क्या होगा, इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, इक्विटी शेयर प्रीमियम खाते का। यानी जैसा यहाँ दिख रहा है सेम टू सेम वैसा सेम, खाली आवेदन की जगह क्या लिखना है, आवंटन। तारीख कौन सी है आवंटन की, तो मंगवाने की तारीख पेज नंबर 59 पे ही लिखा हुआ है और मिलने की तारीख 60 पे लिखा है। तो अभी मंगवाने की तारीख की बात कर रहे हैं, 4 अगस्त 2017, यानी 4/8/2017। आवेदन में उल्टा होता है, आवेदन पहले मिलता है, बाद में हम मंगवाने वाली प्रोसेस करते हैं, यानी पूंजी खाते ले जाने वाली। तो चलो, तो क्या रोजनामचा होगा, इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार, इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार कितना, तो 4,50,000 गुणे आवंटन का कितना है टोटल, 14 रुपया। 4,50,000 गुणे 14, 63 लाख। और नीचे दो नाम आएंगे, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का और इक्विटी शेयर प्रीमियम खाते का। तो इक्विटी शेयर पूंजी में कितना आएगा, तो 14 में से 10 रुपया प्रीमियम है, यानी पूंजी का इस बार भी कितना है, 4 ही है। तो 4,50,000 गुणे 4, अभी अभी हमने ऊपर किया था, कितना आया था, 18 लाख। और प्रीमियम का कितना है, तो 4,50,000 गुणे 10, 45 लाख। उसके बाद चौथा रोजनामचा क्या होगा, आवंटन मिलने का। आवंटन मिलने की तारीख कौन सी है, वो पीछे दी हुई है, 7 अगस्त 2017। आवंटन मिलने का रोजनामचा, नॉर्मल रोजनामचा क्या होता है, बैंक खाता उधार, इक्विटी शेयर आवंटन खाते का। अगर पूरा पैसा मिल गया हो तो पूरा मिल गया होता तो हम लेखा भी यहाँ नहीं करते और यहाँ पे लेखा करते, तो वहाँ तो अभी भी करेंगे। बैंक खाता उधार, तो बैंक खाते के उधार में जाएंगे, तारीख लिखेंगे, पीछे कितनी तारीख दी है, 7 अगस्त 2017। तो 7 अगस्त का मतलब 8वां महीना और 2017। जैसे यहाँ पे लिखा है इक्विटी शेयर आवेदन, वैसे यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर आवंटन खाते। तो आवंटन अगर पूरा मिल गया होता तो इक्विटी शेयर आवंटन खाते कितना लिखते, पूरा 63 लाख। लेकिन अब्दुल जिसके कितने शेयर है, 600 शेयर है, उसने आवंटन नहीं भरा है। उसने तो मांग भी नहीं भरा, लेकिन अभी फिलहाल आवंटन की बात हो रही है, उसने आवंटन नहीं भरा है। तो नहीं भरा है, इसकी वजह से यहाँ पे रोजनामचा तो आएगा, बैंक का नाम नहीं आएगा, लेकिन अप्राप्त नाम से आपका रोजनामचा आएगा। तो क्या लिखेंगे रोजनामचा में, अप्राप्त आवंटन खाता उधार, अप्राप्त आवंटन खाते उधार कितना, तो अब्दुल के कितने शेयर है, 600 शेयर है,
और आवंटन का कितना रुपया है 14, तो 14 गुणे 600 8400। और इक्विटी शेयर आवंटन खाते का ये भी कितना 8400, क्योंकि बैंक वाला रोजनामचा तो लिखना नहीं है, उन्होंने लिखा है रोकड़ के अलावा की प्रविष्टि लिखनी है, तो ये रोकड़ के अलावा की प्रविष्टि है क्योंकि इसमें रोकड़ नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना पैसा तो मिल ही नहीं रहा है 8400। और वहाँ पे क्या करेंगे, तो वहाँ पे भी हमने सही एंट्री की है, बस अब रकम लिखना बाकी है। बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवंटन खाते का, यानी बैंक खाता उधार अप्राप्त आवंटन खाता उधार इक्विटी शेयर आवंटन खाते का। तो बैंक खाते के उधार में इक्विटी शेयर आवंटन तो लिखेंगे, लेकिन रकम तो बैंक का ही लिखना पड़ेगा। और बैंक में हम रकम कैसे लिखते थे, याद कीजिए, इक्विटी शेयर आवंटन में से अप्राप्त माइनस करने के बाद। तो इक्विटी शेयर आवंटन कितना है 63 लाख, मैं यहाँ कोष्टक में लिख दे रहा हूँ। 63 लाख में से जो हमें कितना नहीं मिला है 8400 नहीं मिला है, 8400, वो माइनस करने के बाद जो बचेगा वो, तो 62,91,600, 62,91,600। अब ऐसा ही सेम टू सेम प्रथम और अंतिम मांग के लिए, तो मंगवाने की तारीख क्या दिया हुआ है 4 सितंबर 2017, सितंबर का मतलब 9वां महीना 4/9/2017। जब प्रथम और अंतिम मांग मंगवाएंगे तो रोजनामचा क्या होगा, इक्विटी शेयर प्रथम और अंतिम मांग खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। इसमें प्रीमियम नहीं है, इसलिए प्रीमियम का नाम नहीं आएगा। अब इक्विटी शेयर प्रथम और अंतिम मांग ज़्यादा बड़ा दिखाई दे, आपको लंबा नाम दिख रहा है, तो खाली आप इक्विटी शेयर मांग भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों साथ में ही है। तो इक्विटी शेयर मांग खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, तो मंगवाएंगे कितने शेयर पे, तो पूरे ही शेयर पे 4,50,000 पे ही, 4,50,000 गुने प्रथम और अंतिम मांग का कितना रुपया है 2 रुपया, 4,50,000 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा 9 लाख, 9 लाख, 9 लाख। फिर लास्ट वाला रोजनामचा मिलने के वक्त, मिलने की तारीख क्या है, तो पीछे दिया हुआ है 7 सितंबर 2017, यानी कि 7/9/2017। अगर पूरा पूरा पैसा मिल गया होता तो क्या लिखते, बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर प्रथम और अंतिम मांग खाते का। तो यहाँ रोजनामचा नहीं होता, वहाँ एंट्री होता है। यहाँ तो एंट्री होगा अभी भी, लेकिन यहाँ पे अप्राप्त भी है। किसका किसका बाकी है, तो इस बार तो 2 लोग का बाकी है, अब्दुल का तो बाकी था ही, साथ ही साथ हारून का भी बाकी है। तो उसके लिए कैसा रोजनामचा होगा, जैसे यहाँ पे हुआ था वैसे ही, अप्राप्त मांग खाता उधार, प्रथम अंतिम नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अप्राप्त मांग खाता उधार, क्योंकि दोनों मांग साथ में ही है, और इक्विटी शेयर मांग खाते का। कितना, तो मांग का कितना मिलना चाहिए था आपको 9 लाख, 9 लाख में से वो तो वहाँ माइनस करेंगे। अप्राप्त मांग में कितना बाकी है, तो अप्राप्त में किसके किसके शेयर है, तो अब्दुल के कितने शेयर है 600, हारून के कितने शेयर है 400, 600 और 400 जोड़ेंगे तो कितना शेयर हो जाएगा 1000 शेयर, जिस पर प्रथम और अंतिम मांग बाकी है। कितना रुपये के हिसाब से, 2 रुपये के हिसाब से, तो 1000 गुणे 2 करेंगे तो कितना होगा 2000। हाँ, अब वहाँ पे खतौनी कैसे करेंगे वो सुनिए। तो रोजनामचा क्या था हमारा, अगर रोजनामचा पूरा लिखते तो क्या लिखते, बैंक खाता उधार अप्राप्त प्रथम और अंतिम मांग खाता उधार इक्विटी शेयर प्रथम और अंतिम मांग खाते का, या इक्विटी शेयर मांग खाते का। तो बैंक खाते के उधार में जाएंगे, तारीख वही 7/9/2017, तारीख भी वही, रकम भी वही, साइड भी वही, खाली नाम सामने वाले का होता है, रकम भी वही लिखना होता है। इसलिए बैंक खाते के उधार में जाएंगे, इक्विटी शेयर मांग तो लिखेंगे, लेकिन पूरा का पूरा 9 लाख नहीं लिख सकते। तो इक्विटी शेयर मांग में 9 लाख, और 9 लाख में से कितना नहीं मिला है, तो 9 लाख में से हमें 2000 रुपये नहीं मिले हैं, तो 9 लाख माइनस 2000, 8,98,000 रुपया मिला है। जैसे हमने यहाँ पे आवंटन में घटाया था, वैसे ही 9 लाख में से 2000 घटा देंगे तो 8,98,000 बैंक खाता, जिसे बंद करने की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी आप बंद करना चाहे तो इसको जोड़कर उस तरफ क्या लिख सकते हैं, शेष आगे ले गए। लेकिन उदाहरण के सवालों में नहीं बंद किया और कहा भी नहीं है ऐसा कि शेष प्राप्त कीजिए, तो नहीं भी बंद करेंगे तो भी चलेगा। और बंद करने जाएंगे भी तो कितना मिनट लगेगा, आधे से 1 मिनट लगेगा। उन सब का टोटल करके उस तरफ खाली आपको लिख देना है शेष आगे ले गए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपको रोकड़ के अलावा की प्रविष्टि और बैंक खाता तैयार करना था। इससे ही जुड़ा हुआ सेम टू सेम उदाहरण है, उदाहरण नंबर 8, जो सेम टू सेम इसकी तरह है। कोशिश करूंगा कि वो भी आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। उदाहरण नंबर 8, यस, उदाहरण नंबर 8 आपको स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। पेज नंबर है 23, उसमें भी सेम टू सेम इसी तरह से है, तो उसे आप होमवर्क के रूप में कर सकते हैं। फिर अगले वीडियो में अब इस पार्ट के जो बाकी बचे हुए सवाल है उसमें से हम कुछ सवालों को करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।